नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैंने कल सुबह आपको बता दिया था जब मादुरो को पकड़ा था कि अगला टारगेट मोदी जी होंगे और वही हुआ जिस चीज का मुझे डर था। पूरी दुनिया चेंज हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है कि वो सबसे दुनिया की सबसे ज्यादा डेंजरस गेम खेल रहे हैं और वो जीत रहे हैं। हमने एक नया एरा देखा अमेरिकन एग्रेशन का। वो एग्रेशन जो 30-40 साल पहले होता था उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन दोबारा से वेनेजुएला में उन्होंने वो हरकत करी है जो हम सोच नहीं सकते थे। एक सॉवरन कंट्री के सॉवरन प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया गया, एक गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भाई जो उन्होंने मादुरो के साथ किया है वही चीज अब वो उनको लगता कि वो फीलिंग कर रहे हैं, उनको आ रही है कि वो इनविंसिबल है। उनको लगता है कि यूएसए की मिलिट्री अब अनस्टॉपेबल है। अब दुनिया के मैप को देखते हैं और उनको अब टारगेट दिखते हैं कि अगला टारगेट किसको करना है। क्यूबा को, ईरान को, मैक्सिको को उन्होंने ऑलरेडी धमकी दे दिया है कि तुम्हारे ऊपर मेरी नजर है और साथ में उन्होंने नजर फिक्स कर ली भारत के ऊपर। भारत के ऊपर भाई ये कोई डेमोक्रेसी की हत्या नहीं हो रही, भारत में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं है, तो किस मुद्दे पे ये हमारे ऊपर तंज कस रहे हैं कि अगला टारगेट मेरा मोदी है। क्यों? क्योंकि मोदी भी उनकी बात नहीं सुन रहे। एम्परर डोनाल्ड ट्रंप की, मादुरो ने भी ये गलती करी, उन्होंने इसकी बात सुनी नहीं, इसकी दादागिरी को एक्सेप्ट नहीं किया, उसी गवर्नमेंट को गिरवा दिया। अब ये मोदी जी को बोल रहे हैं कि आप भी मेरी बात नहीं सुन रहे, आई एम नॉट हैप्पी विद यू। ये बात है डोमिनेंस की, स्पेशली एक ही लाइन में जो डोमिनेंस चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, वो चाहिए कि जो मैं बेचना चाहता हूं तुम्हें, तुम्हें खरीदना पड़ेगा, पहली बात, और जो मेरा मन करेगा खरीदने के लिए वो मैं खरीदूंगा। ये दोनों चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगा कि है क्या। और मोदी जी को जो बोला आई एम नॉट हैप्पी, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं है। और आंसर ये है कि भाई उन्होंने बोल दिया आई एम नॉट हैप्पी, इसलिए नहीं बोल रहे कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, नहीं, वो पुरानी बात होगी। अब नई बात ये होगी तुम मेरे से तेल नहीं खरीद रहे हो। भाई हमारा मन करेगा हम मिडल ईस्ट से खरीदेंगे, हमारा मन करेगा रशिया से खरीदेंगे, और जो हमें सस्ता देगा हम उससे माल खरीदेंगे। माल सस्ता नहीं कर रहा अपना डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो चाहता है कि भारत अमेरिका का तेल खरीदे। अब क्यों? और नहीं खरीदा तो क्या होगा? उन्होंने बोल दिया कि यार 50% टैक्स लगाया था आपके ऊपर, किसी ने बोला कि सर 70 कर दो। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया 70 करने की जरूरत नहीं है, सीधा 500% करते हैं। यानी कि एक इकोनॉमिक वॉरफेयर की बात है विच इज प्योर एंड सिंपल। अब भारत के ऊपर 500% टैक्स लगाने के ऊपर ये इतना ऑब्सेस क्यों है? रीजन क्या है कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा था, अब वो प्रॉब्लम नहीं रही, अब हमने से तेल खरीदिए। उसका रीजन है कुछ और। उसके लिए एक गेम वर्ड है, इसको बोलते हैं तेल का गेम। तेल का गेम क्या है? तेल का गेम ये है कि जो अमेरिका के अंदर रिफाइनरीज है, वो है जो हैवी क्रूड ऑयल होता है उसको प्रोसेस करने की रिफाइनरीज है। अब जो थिक ऑयल था वो आता था वेनेजुएला से। अब इतने सालों से वेनेजुएला से तेल यूएसए खरीद नहीं पा रहा था क्योंकि सैंक्शंस थे। तो इन्होंने किया कि जहां से भी दुनिया में हैवी ऑयल मिलता था, दे यूज्ड टू प्रोसेस दैट, वहां से मजबूरी में खरीदना पड़ता है। और उसके बाद ये अपने कंट्री में जो शेल ऑयल है जो बड़ा लाइट होता है, ये उसको दोनों को मिक्स करके उसको यूज करते थे। अब जो शेल ऑयल है जो अमेरिका में प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन जो वेनेजुएला वाला तेल है वो हैवी भी है और सस्ता भी है। नाउ हियर कम्स द इक्वेशन। अब वेनेजुएला का जो तेल है वो बड़े सस्ते में अमेरिका के पास आना शुरू हो जाएगा। जब आपके पास सस्ता तेल आ रहा है, हैवी आ रहा है जो आपको चाहिए, तो जो महंगा शेल ऑयल है अमेरिका का खुद का प्रोड्यूस किया हुआ, वो इनको अब निकालने की जरूरत नहीं है या उसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब वहां पर इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जो नीचे से पंपिंग करती हैं, ऑयल कंपनीज हैं। अब वो इतना सरप्लस ऑयल जो एक्सपेंसिव ऑयल है अमेरिका का, वो डंप कहां करेगा? चाइना ने खरीदने से मना कर दिया। अब इनको कोई बड़ी कंट्री चाहिए जहां पर अपने माल को ये डंप कर सकते हैं, इनको बाहर चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग कंज्यूमर तेल का कौन है? वो है भारत। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम इनका एक्सपेंसिव शेल ऑयल खरीदें और जो रशिया के साथ चीप ऑयल की डील है उसको हम तोड़ दें। अब वो प्रॉब्लम चली गई कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि हम अमेरिका से अब तेल नहीं खरीद रहे, क्योंकि
उनका महंगा तेल वो खुद नहीं यूज करना चाहते, हमें देना चाहते हैं। मोदी जी ने क्या बोल दिया कि भाई मैं रशिया से तेल खरीदता हूं क्योंकि मेरी इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। मेरे कंट्री में जो इन्फ्लेशन है दुनिया में सबसे कम है। मेरे यहां पे जो चीजों की प्राइसेस हैं पिछले 5 सालों में वो इंक्रीज नहीं हुई है। लेकिन अमेरिका बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता, जब मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम्हें मेरे कहने पर यह सामान खरीदना पड़ेगा मेरे कंट्री से तो खरीदना पड़ेगा, अगर तुम्हें प्रीमियम में भी खरीदना पड़े तो खरीद लो। यानी कि क्लासिकल एक माफिया टाइप टैक्टिक्स अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भारत के ऊपर थोपने की कोशिश करी है कि पहले एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करती, उसके बाद सॉल्यूशन दे दिया कि भाई ये हाई प्राइस का तेल तुम हमारे से खरीद लो। और जो इनके मंत्री हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अब ग्लोबल जो ऑयल की मार्केट है वो डोमिनेट हम करेंगे अमेरिकन, और जिसको जिस रेट पे माल बेचने को बोलेंगे या खरीदने को बोलेंगे उसको खरीदना पड़ेगा। लेकिन रास्ते में एक अड़चन है, वो है मोदी। मोदी बोलते हैं कि भाई हम किसी के प्रेशर के नीचे काम नहीं करेंगे, हमने आपने जितने मर्जी देने थ्रेट वो दे दीजिए, हम वही काम करेंगे जो हमारे फायदे की बात है। हमने क्या किया, नवंबर 2025 में रशिया का जो तेल है वो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा इंक्रीज किया है। हमारा जो इंपोर्ट है हर रोज की वो 2 मिलियन बैरल्स अ डे है फ्रॉम रशिया। यानी कि भारत की 35 से लेकर 40% जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो रशिया से पूरी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो सस्ता है, ऊपर से रिलायंस है, उसने जो तेल का इंपोर्ट है वो और भी ज्यादा तेज कर दिया फ्रॉम रशिया। मोदी जी ने बड़ा क्लियर किया है, मेरे लिए भारत फर्स्ट है, तुम्हारे लिए अमेरिका फर्स्ट है, तुम अपने कंट्री में अपने आप को फर्स्ट बनाओ, मैं अपने कंट्री में बोलूंगा, लेकिन मुझे फोर्स करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कोई सब्सिडरी नहीं हूं। यह है जो हमने किया है। अब आते हैं टैरिफ के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि मोदी जी को मैंने सारी धमकियां दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उन्होंने बोल दिया मैं टैरिफ लगाऊंगा 2 इंडस्ट्री जो मेजर है, वो है हमारी टेक्सटाइल के ऊपर। उन्होंने बोल दिया मैं 500% टैक्स वो लगाने वाला हूं टेक्सटाइल के ऊपर। अब इंडियन एक्सपोर्टर्स जो थे उनके उनके जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज है उसको हिट करना शुरू कर दिया। लेकिन इंडियन एक्सपोर्टर्स ने क्या किया, हमने डाइवर्सिफाई कर दिया अपनी मार्केट्स को, ऑस्ट्रेलिया में, यूएई में एंड न्यूजीलैंड में। अब रिसेंटली जो हमने एफटीए साइन करे हैं वो किससे करे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, यूएई से और न्यूजीलैंड से। ये बड़ी मार्केट्स हैं, हमने अमेरिका की मार्केट्स को यहां पर रिप्लेस कर दिया, यानी कि हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक ब्लफ देखिए, उन्होंने बोल दिया कि हम आपके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। व्हाई? क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट होती है। कोई बात नहीं, हमने तो डाइवर्सिफाई कर लिया। हमने बोला कि यार ऐसे करो, तुम फार्मास्यूटिकल और जो आईटी इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी लगा दो। तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं इन दोनों के ऊपर नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल के अंदर जितने भी जेनरिक ड्रग्स हैं उसका 50% to 60% भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। अगर इसको ऊपर टैरिफ लगा दिया तो आप ये समझ लीजिए कि अमेरिकन हॉस्पिटल्स उसके बाद मेडिसिन दे नहीं पाएंगे, और इनका जो मेडिकेयर है जो पहले ही टूटा फूटा है वो पूरा कोलैप्स कर जाएगा। तो ड्रग की प्राइसेस को इंक्रीज ना होने के चक्कर में, वहां पर अपने वोटर्स को खुश रखने के चक्कर में उसके ऊपर टैक्स इंक्रीज नहीं किया। दूसरा हमने बोला यार आईटी के ऊपर ही कर दो, चलो, उसको भी कहते हैं मैं टच नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अमेरिकन जो कॉर्पोरेट्स हैं वो सारे के सारे इंडियन कोडिंग सिस्टम से चलते हैं, इंडियन टैलेंट के कारण वो चल रहे हैं। ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो यूएसए की कंपनीज हैं वो सारी चलती हैं भारतीय आईटी कंपनीज के कारण, क्योंकि वो बड़ी कंपनियां भारत की कंपनियों को आउटसोर्स करती हैं सस्ते में काम करवाने के लिए, और काम होता है बेंगलुरु में और हैदराबाद में। और इनकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सबके अब डाटा सेंटर भारत में खुल रहे हैं। ट्रंप नोज दिस, ही नोज कि ट्रेड वॉर वो भारत के साथ नहीं कर सकता। वो अगर टेक्सटाइल को करेगा तो दूसरी तरफ आईटी और अगर फार्मा को कर दिया तो ये तलवार ऐसी है, दोनों तरफ गर्दन इधर भी काटेगी और इधर से भी काटेगी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन क्या गिच्ची कहीं और मिलेगी आपको। अब हो क्या रहा है, इसलिए जो थ्रेट्स हैं वो फोके हैं। फोके का मतलब क्या होता है कि बोल दिया टैरिफ लगा दूंगा कि कहीं मोदी जी डर जाएंगे। अब मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने भी गेम प्ले करनी शुरू कर दी।
इन्होंने क्या किया कि हमने डाटा कलेक्ट करना शुरू किया है जो हम थोपेंगे डोनाल्ड ट्रंप के मुंह के ऊपर। हमने बोल दिया कि रशियन ऑयल इस रेट पे आ रहा है, आपका तेल इस रेट पे आ रहा है। मतलब कि हमें रशिया का तेल मिलता है $45 पे, आप हमें बेचने की कोशिश कर रहे हो 60 में। धंधे की बात है, आप भी 45 में दे दीजिए, हम आपसे खरीद लेंगे। यानी कि अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को नेगोशिएशन के लिए फॉर द प्राइस। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है, उसको अगर 45 में बेचना हो तो पहले बेच देता। वो तो चाहता है कि उसका 60 नहीं 70 में उसका माल बिके। इसलिए वी आर विलिंग टू टॉक कि ठीक है, रेट की बात कर लेते हैं, लेकिन हम रेट के ऊपर अपनी कंट्री को सरेंडर नहीं होने देंगे, ये भी मोदी जी ने बोल दिया। और आपको मालूम है कि हमारे ऊपर प्रेशर कोई आज पहली बार नहीं आ रहा। तेल को लेकर हमारे ऊपर प्रेशर पहले भी था। जब यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, हमें बोला गया कि आप तेल नहीं खरीदेंगे रशिया से। और यूरोप ने, क्योंकि अमेरिका ने प्रेशर किया था, यूरोप ने तेल खरीदना बंद कर दिया फ्रॉम रशिया। उसके कारण उसकी इकोनॉमी का क्या हाल है आज की डेट में, वो आपके सामने है। लेकिन भारत ने रिफ्यूज कर दिया कि हम ये बेवकूफी हम नहीं करेंगे। हम अपने ग्राउंड पे खड़े रहे और हमने तेल खरीदा रशिया से, और खरीदा भी इतना कि पूरे दुनिया का तेल निकाल दिया। और आज हमारी जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इसीलिए है क्योंकि हमने नींव पत्थर 5 साल पहले रख दिया था। अब हमें एक चीज और मालूम है, मोदी जी ने बोला कि यार डोनाल्ड ट्रंप एक बच्चे की तरह है जिसकी एरोगेंस वो हिस्टोरिक है। वो कभी बोलता है मैं ग्रीनलैंड को ले जाऊंगा, कभी वो थ्रेटन करते हैं मैक्सिको को, कोलंबिया को, कभी उन्होंने मोदी जी को बोलना शुरू कर दिया कि भाई मेरी बात ना सुनी ना तो माधुराव की तरह तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। यानी कि पूरी दुनिया एक पर्सनल रियल एस्टेट की कंपनी हो गई डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और इसकी जो एरोगेंस है वो वैसी है जैसे हिटलर की थी या किसी और चंगेज खान की थी। जितने भी एरोगेंट लोग आए अभी तक उनका डाउनफॉल हुआ जरूर है। और हिस्ट्री भरी पड़ी है एम्पायर्स के साथ जो जिन्होंने ओवर प्ले किया अपने कार्ड्स को और कोलैप्स हो गए। सडनली कोलैप्स हो जाते हैं कई चीजें। और यूएसए के पास मिलिट्री माइट हो सकती है, उनके पास डॉलर हो सकता है जो मर रहा है, लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि उनके पास एक मॉरल अथॉरिटी है कि पूरे दुनिया को जो बोला वो दुनिया को करना पड़ेगा, तो पूरी दुनिया के सामने अब अमेरिका एक्सपोज होकर बैठ गया है। हर एक कंट्री बोलता है ये दोगले लोग हैं, ये हेजीमोन है, ये अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकते हैं। आपको क्या लगता है भारत आज जो इतनी दादागिरी इसकी सहन कर रहा है, उसका रीजन है, हमें मालूम है कि ग्लोबल साउथ में 130 कंट्रीज हैं जो हमारे साथ खड़े हैं और हमने उनके साथ डील क्या किया है। जो मेरे पास चीजें हैं मैं तुम्हें देता हूं, जो आपके पास चीजें हैं मेरे पास दीजिए उतनी रेट पे, नॉट एट अमेरिकन रेट। अमेरिका तो सस्ते में लेता है और महंगे में आके बेचता है, इसीलिए अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो भी चलती है और कंट्री भी चलती है। हमने बोल दिया हम तुम्हें जिसको बोलते हैं नेगोशिएट करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि गुजराती है भाई, नेगोशिएशन के बिना हम काम करते नहीं है। लेकिन आपको धोखा नहीं देंगे, आपको दबाकर काम नहीं करेंगे, एक्सप्लॉइट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए वो सारे कंट्रीज हमारे साथ है। नाउ एज अ नेशनलिस्ट इंडियन, अगर मेरे से पूछे ये मूवमेंट मेरे लिए कैसा है, तो ये मूवमेंट ऑफ प्राइड है कि हमारी गवर्नमेंट आज इतना प्रेशर, अनइमेजिनेबल प्रेशर को झेलते हुए सारी दुनिया का मुकाबला कर रही है। दे आर स्टैंडिंग टॉल। और मैंने अपनी जो कंट्री है भारत, उसकी फॉरेन पॉलिसी को इतना इंडिपेंडेंट और इतना रोबस्ट मैंने नहीं देखा। जहां पर हमारी लीडरशिप डिसाइसिव है, दे स्टैंड टॉल फॉर भारत। अमेरिका प्ले कर रहा है अपनी ऑयल की गेम्स को, जो पुरानी गेम्स थी इसकी, कभी टैरिफ का धमकी, कभी किसी और चीज की धमकी, वो दिन चले गए। और आपको मालूम है कि हमारी जो कंट्री का प्रधानमंत्री, मैं देखता हूं यहां पर जो तरक्की हो रही है भारत में, वी आर बिल्डिंग आवर नेशन। और उसके लिए हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर सस्ते में मिल रहा हो तो सोने पे सुहागा। अगर ये जो प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप का ये कंटिन्यू रहा, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इसको ज्यादा देर तक सहन करेंगे। देयर विल बी समथिंग, अ रिटेलिएशन व्हिच विल कम फ्रॉम इंडिया आल्सो। लेकिन मोदी जी हैं वो रिटेलिएशन जो है इनडायरेक्टली देते हैं, डायरेक्टली नहीं देते। इसलिए जब ये रिएक्शन आएगा तो डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल देखने वाली होगी जो मोदी जी करने वाले हैं। मैं पहले बोलता हूं, भारत का टाइगर जाग चुका है और ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले हमें हमारी जो ये राइज को फेड आउट करने के लिए, स्लो करने के लिए, ये नहीं होगा।
क्योंकि भारत ने अब मन बना लिया कि वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है उसके अंदर हम स्पेक्टेटर बन के काम नहीं करेंगे। वी वांट टू बी अ प्लेयर, एंड प्लेयर भी वो हु वांट्स टू विन। और यही चीजें हैं जो वेस्टर्न पावर्स को तंग कर रही हैं। तो ये बच्चों की तरह, मुझे डॉलर, मुझे तो नोबेल प्राइज चाहिए, बच्चों की तरह मेरे से तेल खरीदो तो मुझसे नहीं खरीदोगे, जैसे हम स्कूल में ये काम करते थे। डोनाल्ड ट्रंप आज कर रहा है, मुझे लगता है कभी स्कूल गया नहीं है, तो बचपन की चीजें वो बेचारा आज कर रहा है। चलो उसको करने दीजिए, बट होना धोना कुछ नहीं है। मादुरो को उठा के ले गया, हिम्मत नहीं है कि मोदी को उठा के ले जाए। अगर मोदी को उठा के लेके जाने की हिम्मत भी, वैसे तो होगी नहीं, अगर कोशिश भी करी, आप सोच के देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का हाल क्या होगा उसके बाद। वो 140 करोड़ है हम लोग, वैसे भी गलती कर दी 140 करोड़ करके, 100 करोड़ है हम लोग, बाकी तो इलीगल हैं जो भारत में 47 से रह रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।